हेलो अरमान। आपने क्वेश्चन पूछा था सर्वेइंग में। सर्वेइंग सब्जेक्ट में आपको दिक्कत थी। चैप्टर था आपका कंपास कंपास सर्वे। और उसमें जो आपने टॉपिक पूछा था वो पूछा था आपने लोकल अट्रैक्शन के बारे में। आपने पूछा था कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में बताइए और एक दो क्वेश्चन आप उस पर करवा दीजिए जिससे मुझे ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन होता क्या है? लोकल अट्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग अट्रैक्टेड बाय लोकली। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, लोकल अट्रैक्शन इज एन एरर इंड्यूस्ड ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट ऑन मैग्नेटिक नीडल, इलेक्ट्रिक वायर, बल्क आयरन एट्सेट्रा। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन एक ऐसा एरर है जो लोकली मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो उसमें होता है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल की वजह से, अगर वो मैग्नेटिक नीडल है तो अगर कोई भी आयरन से रिलेटेड वो पाएगा, सब्सटेंस पाएगा, तो वो ज़रूर उसके प्रति क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो उससे क्या होगा, जो हमें करेक्ट बियरिंग चाहिए, करेक्ट मेजरमेंट चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसमें ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक वायर हो सकता है, बल्क आयरन मतलब बहुत सारी भारी मात्रा में कहीं आयरन हो उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओन ओरिजिनल डायरेक्शन। तो जब लोकली मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के कारण जो उसका मैग्नेटिक नीडल है डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, अपने पाथ से अगर डिफ्लेक्ट होगा तो हमें करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए हमें ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं मिल पाएगा, उसका जो मेज़रमेंट है वो नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा केस होगा तो उसमें क्या होगा, हमें दिक्कत कहाँ आएगी, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग जो है आपका ये वाला पार्ट बराबर इक्वल्स टू नॉट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू नॉट जीरो हो जाएगा उस केस में। ये हो गया लोकल अट्रैक्शन क्या था। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है फॉर एनी लाइन इफ़ द डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो देन आइदर वन स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन और बोथ। अगर फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग 180 नहीं आएगा तो उस केस में हो सकता है कि या तो एक स्टेशन हो अफेक्टेड या फिर दोनों स्टेशन हो, बोथ स्टेशन हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, फॉर एनी लाइन इफ द डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग बराबर 180 डिग्री हो रहा है तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज़ मतलब दो पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं। उसमें पहला है बोथ स्टेशन। ठीक है, पहला है आपका ए करके लिखा हुआ है, बोथ स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, हो सकता है कि दोनों दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये वाला ए वाला और बी वाला, दोनों लोकल अट्रैक्शन से क्या हैं, फ्री हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, बोथ स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन, यानी दोनों जो स्टेशंस हैं वो सेम वैल्यू से क्या है, लोकल अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर पहला वाला 36 डिग्री है तो दूसरा वाला भी 36 डिग्री है। अगर उसमें जो एरर हो रहा है वो कह रहा है अगर 3 डिग्री का इधर हो रहा है तो 3 डिग्री का उधर भी हो रहा है, तो ऐसे केस में जब आप फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग करेंगे तब आपको वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद अब उसके बाद पॉइंट है इफ़ एनी स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन देन ऑल बेयरिंग मेजर्ड फ्रॉम दैट स्टेशन विल हैव सेम वैल्यू ऑफ द एरर एंड हेंस सेम वैल्यू ऑफ करेक्शन। अगर एक स्टेशन लोकल अट्रैक्शन के कारण प्रभावित होगा तो उसका असर सब स्टेशंस में दिखेगा। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल एट एनी स्टेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर ये पेन है, इसका निब वाला जो सिरा है जिससे हम लिखते हैं, उस वाले केस में अगर ये वाला अगर मैं बोलूँ कि जो जो अभी इसका करंट पोजीशन है, अगर मैं जो इस डायरेक्शन में जिधर पेन की निब की डायरेक्शन है
और वो जो कैप वाला डायरेक्शन वो पीछे वाला है और निब वाला कैसा है, आगे की दिशा में है, ठीक है। तो ऐसे केस में पहले हमें अगर 4 बेयरिंग लेना होगा तो ठीक, अगर उसी को पलट देंगे हम, ठीक है, उसी को अगर हम पलट देंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा, बैक बेयरिंग मिलेगा। फिर उसके बाद इधर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उल्टा कर देंगे तो 4 बेयरिंग मिलेगा, ठीक है। ये मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखा रहा था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि टू फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल्स इन अ क्लोज्ड सर्वे PQRSTP द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड विथ द कंपास, कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल्स आफ्टर करेक्टिंग फॉर लोकल अट्रैक्शंस, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है लाइन PQ पे 4 बियरिंग नॉर्थ ईस्ट में, ये देखिए क्वाड्रेंटल वाला दिया हुआ है। पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, होल साइकिल बियरिंग में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। पहले आपको इसे होल साइकिल बियरिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 4 बियरिंग दिया हुआ है PQ का, बैक बियरिंग दिया हुआ है, QR का भी 4 बियरिंग बैक बियरिंग, इसी तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं आपको दिया हुआ। और ये PQRSTP क्या कह रहा है, क्लोज ट्राइवर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लोज ट्राइवर्स आपको पता है कि मतलब कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा, मतलब जहाँ से चला वहाँ पे आके आ, ठीक है। अब देखिए इसको पहले कन्वर्ट किया है इन्होंने, ठीक है। ये जो 4 बियरिंग है और बैक बियरिंग है, 4 बियरिंग को पहले होल साइकिल बियरिंग में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये नॉर्थ ईस्ट, पहले वाले में PQ वाले में आप देखेंगे तो नॉर्थ 62 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, QR वाला क्या है, नॉर्थ 21 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। तो इसको किस तरीके से करते हैं, ये हो जाता है आपका नॉर्थ, ये हो जाता है आपका ईस्ट, ये हो जाता है आपका साउथ एंड वेस्ट, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें कह रहा है पहला वाला नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेगा अगर नॉर्थ वेस्ट तो इस तरीके से हो जाएगा, इसी तरीके से इसको करेंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट बोलेगा तो हमारा ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कन्वर्जन है, आप इसे देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे अब उसमें बोल रहा है कि करेक्ट फॉर बियरिंग ऑफ QR, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो उसके पहले लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ईच लाइन इज कैलकुलेटेड एंड द डिफरेंस इज एग्जैक्टली 180 डिग्री फॉर लाइन RS, therefore station point R and S are free from the local attraction. Also the back bearing of QR and FB मतलब 4 bearing of STR करेक्ट। अभी इस लाइन को रहने दीजिए, अभी आप पीछे आओ। ये जो नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, तो अगर ये इस तरीके से है, नॉर्थ है और ये वाला पोर्शन आपका वेस्ट वाला है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 21 डिग्री है, तो 21 डिग्री इस तरीके से हो गया। अब ये कौन से क्वाड्रेटल में है, मतलब 360 वाले में है, ठीक है। तो 360 माइनस 21 डिग्री हम कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आप करोगे तो 360 माइनस 20 करोगे तो 340 और 1 डिग्री और माइनस कर दोगे तो 339। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी को करोगे। आप इसमें कोई दिक्कत आएगा तो आप मुझे बताना, फिर से मैं इसको बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे अब इसमें दिया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ईच लाइन इज कैलकुलेटेड एंड द डिफरेंस इज एग्जैक्टली 180 डिग्री फॉर लाइन RS। तो पीछे आप देखोगे, पीछे वाली स्लाइड में तो जो RS वाला पॉइंट है उस पर डिफरेंस जो दिखाया हुआ है लाइन, फिर 4 बियरिंग बैक बियरिंग, 4 बियरिंग होल साइकिल बियरिंग के टर्म में, बैक बियरिंग होल साइकिल बियरिंग के टर्म में, फिर डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें RS वाले लाइन में आप देखोगे तो 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग बराबर 180 डिग्री आ रहा है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि R और S जो पॉइंट है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो उस केस में हमें जो निकालना पड़ेगा बस ये, उसके बाद बस केवल हमें ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो करेक्ट FB और ये, ठीक है। अब उसके बाद ये करेक्ट 4 बियरिंग ऑफ QR लिखा हुआ है, तो
क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बैक बियरिंग प्लस 180 डिग्री। आप इसे करोगे 339 डिग्री 15 मिनट मिला। अब एरर निकालने के लिए 339 आपने निकाला है, उसमें से माइनस आपने ये कर दिया, कितना आया -15 डिग्री का, -15 मिनट का आया आपका एरर। तो करेक्शन कितने का आएगा, प्लस का आएगा। आपने करेक्शन कर दिया। फिर उसके बाद करेक्ट, दूसरा पॉइंट करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ पी क्यू, ठीक है, पहला वाला पॉइंट। अब पी क्यू निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा उसका, बैक बियरिंग। बैक बियरिंग कितना दिया हुआ है, 242 डिग्री 15 मिनट। पहले अब उसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, वो करेक्ट बैक बियरिंग नहीं है, अब हमें करेक्ट बैक बियरिंग करना पड़ेगा। तो उसमें हम कितने का ऐड करेंगे, 15 डिग्री का करेंगे, ठीक है, 15 मिनट का करेंगे। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 242 डिग्री 30 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। अब करेक्ट फोर बियरिंग क्या होगा, तो इसमें से आप 242 30 मिनट में से फिर आप घटाएंगे कितना, ये 180, तो आपको करेक्ट फोर बियरिंग मिलेगा। फिर उस करेक्ट फोर बियरिंग में से जो आपका फोर बियरिंग वहाँ पर लिखा हुआ है 62 डिग्री 30 मिनट, फिर आप उसको माइनस करोगे, ठीक है। आप उसको माइनस करोगे तो फिर आपको एरर पता चलेगा 15 मिनट का, फिर आप उसे करेक्शन दोगे। इसी तरीके से ये दिया हुआ है, आप इसको करना। मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से करो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप फिर उसके बाद एंगल निकालोगे कि फोर बियरिंग आपको पता ही है टीपी का, तो उसके ये फिगर से आपको दिख रहा है कि अगर टीपी फोर बियरिंग होगा, अगर ये वाला हमारा फोर बियरिंग होगा तो बैक बियरिंग क्या होगा, एसटी होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आप एंगल निकाल लोगे। फिर एंगल निकालने के बाद आपको यहाँ पे पता चल रहा है कितना, -244, यानी जो आपने माना था पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब अगर आप एक्सटीरियर लेके चल रहे थे, सॉरी इंटीरियर लेके चल रहे थे, हर जगह आपने इंटीरियर लिया हुआ है, जैसे कि एरो में यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो वो इंटीरियर नहीं था, अभी वो कैसा था, एक्सटीरियर था, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन आपको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस केस में क्या करोगे आप, 360 - 244 कर दो, यहाँ पे 116 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है 2n - 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, ठीक है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ लाइन्स इन द ट्राइवर्स। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। या तो आप 2n - 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 करो, ठीक है, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, n - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। दोनों फॉर्मूले सही हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो सम ऑफ ऑल इंक्लूडेड एंगल्स, जो ये आपने ऊपर निकाला हुआ है, एंगल टी, एंगल एस, एंगल आर, एंगल क्यू, एंगल पी, इस तरीके से इन सभी का आप समेसन करोगे बराबर 2n - 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 या फिर n - 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 180। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो आप लिखोगे कि हेंस ओके, ठीक है, अब सही है, हमारा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो गया है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़रूर गलती हुई है, फिर से आपको ये डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको लोकल अट्रैक्शन के बारे में बता दिया, उसका ओवरव्यू दे दिया। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी, मुझे लगता है कि क्वेश्चन में ही आएगा, बाकी तो कुछ आना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप फिर से कंसल्ट करना, इस बार मैं आपको लिख के पूरा विधिवत फिर से समझाऊंगा फ़ोन के द्वारा, ठीक है। थैंक यू।